धम्मपद गाथा क्रमांक 64। आज दिनांक 7 जून 2020। ये गाथा भी तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही एक भिक्षु के संबंध में कही है। याव जीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बी सुपरसं यथा। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ही विहार करते थे, जेतवन विहार में। और उस समय बहुत सारे भिक्षु वहां पर आते जाते रहते थे। उसी जेतवन विहार में एक उदाई नाम के स्थविर भिक्षु वो भी रहते थे। तो उदाई स्थविर को उद्देश्य करके ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही है। ये उदाई स्थविर जब वह महाविहार के जो महास्थविर सीनियर भिक्षु वो जब जहां वहां चले जाते थे, उसके बाद ये उदाई स्थविर उस धम्म हॉल में जाकर वहां जो मुख्य कुर्सियां थी, मुख्य बैठने की जगह थी, उस जगह पर जाकर ये हमेशा बैठे रहते थे उदाई स्थविर। तो जब कोई बाहर के भिक्षु दिन भर आते जाते हैं, मिलते हैं, तो इस समय जो भी कोई भिक्षु वहां पर आते तो उन्हें देखकर, उदाई को देखकर कि ये तो बड़े आसन पर बैठा है, ये बड़ा भिक्षु है, ऐसा मानकर उनको वंदन करते, उनको प्रणाम करते और उनसे बोल चाल कर उनका सम्मान करके फिर चले जाते थे। वो समझते थे कि ये यहां बैठे हैं, ये बहुत बड़े हैं। ये सिलसिला हमेशा चलते रहा था, बहुत दिन तक चलता था। लेकिन ये एक दिन कुछ भिक्षु आ गए, आकर उन्होंने उदाई को वंदन भी किया और वंदन करके उन्हें बड़ा मानकर कि भाई हमेशा बड़े जगह पर बैठे हैं, तो बड़ा मानकर उदाई को वो नए आए हुए भिक्षु कुछ प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई ये स्कंद क्या होते हैं, आयतन क्या होते हैं, धातु कितने प्रकार की होती है, ध्यान की अवस्था कैसी होती है। तो ऐसे आध्यात्मिक स्थलों पर उन्होंने उनको प्रश्न पूछा, लेकिन ये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, नहीं बता पाया। तब उनको लगा कि तथागत बुद्ध के साथ रहने वाला भिक्षु, इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित भिक्षु भी यहाँ पर रहते हैं, स्वयं तथागत बुद्ध यहाँ पर रहते हैं, और इनके साथ रहने वाला भिक्षु ये भी ठीक से आध्यात्मिक ऊंचाई को नहीं जानता, आयतन के बारे में नहीं जानता और बहुत सारी बातें नहीं जानता। तो उन्होंने बुद्ध को जाकर शिकायत की, भगवान ये जो उदाई स्थविर है वो वहां हमेशा बैठता है, वहां जाकर सभी सीनियर लोग जाने के बाद, और फिर जो लोग विहार में आते हैं, भिक्षु आते हैं, श्रमण आते हैं, लोग भी आते हैं, तो
वो उनको वंदन करते हैं, ये उनका वंदन सब स्वीकारता है। लेकिन हमने जो प्रश्न इनको पूछे, इस प्रश्न का इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया हमें। तो हमें ऐसा लगता है कि तथागत भगवान बुद्ध के साथ रहने वाला भिक्षु, वो तो हर प्रश्न को उसने जानना चाहिए, हर बात का उसने उत्तर देना चाहिए। तो यह क्यों उत्तर नहीं दे रहा, क्या वजह है? ऐसा प्रश्न जब उनको पूछा गया बुद्ध को, तो बात ऐसी है कि कुछ लोग जो सही मायने में गंभीरता से अभ्यास करने वाले होते हैं तो अभ्यास करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं गंभीरता से अभ्यास करते, बस चाल ढकल ऐसा कुछ रहने वाले लोग होते हैं, वो कोई गंभीरता से नहीं सोचते। तो तब तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही। बुद्ध ने कहा कि कोई व्यक्ति बड़े व्यक्ति के, विद्वान व्यक्ति के साथ में रहते हुए भी वो उनकी विद्वत्ता को या उन ज्ञान को नहीं हासिल करता है, ऐसा भी कभी होता है। तो ये तो उनकी कमजोरी है कि उन्होंने वो जानने का, समझने का, अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो कुछ नहीं समझते, नहीं जानते। तो बुद्ध ने वो गाथा कही, याव जीवं पीछे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बी सूप रसंगीता। कभी कभी कुछ लोग विद्वान के साथ, पंडित के साथ सारा जीवन रहते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं, कई दिन बिता देते हैं, कई साल बिता देते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान को नहीं पकड़ पाते, नहीं समझते, धम्म को नहीं समझते, सद्धम्म से दूर ही रहते हैं साथ रहने के बावजूद भी। तो बड़ा अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार ये जो कड़छी होती है, जिसे हम चम्मच भी कहते हैं, कड़छी बोलो, चम्मच बोलो, ये चम्मच, वो सब्जी में, बड़े स्वाद भरे सब्जी में वो चम्मच रहने के बावजूद भी वो कड़छी वहां रहती है, फिर भी उस सब्जी भाजी के स्वाद को वो चम्मच नहीं चख सकता, समझ नहीं सकता, वो नहीं जानता है, वहां पड़े रहता है लेकिन नहीं जानता। ऐसा ही कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि विद्वान व्यक्ति के साथ रहने के बावजूद भी, सिलवान, गुणवान, ऐसे महापुरुष के साथ रहने के बावजूद भी कुछ बड़े मूर्ख लोग होते हैं, बड़े अज्ञानी लोग होते हैं कि वो कुछ भी उस ज्ञानी आदमी से नहीं सीखते, उन विद्वान से कुछ भी नहीं सीखते। और ऐसे ही वो जो सब्जी में चम्मच पड़ा रहता है, कड़छी जैसी सब्जी में पड़ी रहती है, तो वहां पर पड़े रहने के बावजूद भी वो उस स्वाद को नहीं जान पाती। इसीलिए हमेशा जब हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ रहते हैं, गुणवान व्यक्ति के साथ, सिलवान व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ जब हम रहते हैं, तो शिष्य होने के नाते, उनके साथ रहने के नाते हमने सारी गुणवत्ता बार बार सीखने का प्रयास करना चाहिए। वो सदाचार, वो गुण, सद्गुण मुझ में भी आ जाए, जबकि मैं बड़े विद्वान व्यक्ति के साथ रहता हूं, बड़ा गुणी व्यक्ति के साथ रहता हूं। ऐसा सोचकर आदमी ने वो गुण संपदा, वो प्रज्ञा, वो ज्ञान अपने में बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश तथागत बुद्ध ने वो उदाई को दिया। उदाई को भी उसने बुलाया और तब उदाई के समझ में आने लगा कि भाई
कैसे रहना चाहिए, तो हमेशा विद्वान आदमी के साथ में रहकर अच्छा कुछ सीखने का प्रयास करे, अपने जीवन में वो उतारने का प्रयास करे, तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। नहीं तो उस चाटू चम्मच जैसे सब्जी में रहने के बावजूद भी वो सब्जी तीखी है कि आम्ल है कि कासाय है कि मीठी है कि क्या है कि कैसी है, उसके स्वाद को वो चम्मच या कड़छी नहीं समझ पाती। तो ऐसा ना बने, ऐसा ना बने। यही बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा में उदाई को और भिक्खु संघों को कही है। और हमें हमेशा अपने साथ अच्छे व्यक्ति के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे गुरु यदि मिलते हैं हमारे जीवन में तो धन्य हो जाता है जीवन, धन्य हो जाता है जीवन। मैं भी कभी कभी याद करता हूँ मेरे गुरु को, मेरे गुरु डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी, जिनके साथ रहने का मुझे मौका मिला, जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जैसे एक समय डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी वो कहा करते थे, वो यादें हमें बताते थे श्रीलंका की, और वो यादें हमें बताते थे महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की, क्योंकि वो दोनों साथ में रहते थे श्रीलंका में। तो उनकी यादें बताकर इतने मतलब हम प्रभावित होते थे कि राहुल सांस्कृत्यायन कैसे महापंडित बने। वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे, कोई डिग्री उन्होंने ऐसी स्कूल की कॉलेज की हासिल नहीं की थी, लेकिन इतनी विद्वत्ता प्राप्त की, इतना ज्ञान उन्होंने हासिल किया। करीब 15-16 भाषाएं वो जानते थे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, कई ग्रंथों का अनुवाद किया, कई भाषाएं जानते थे। तो ऐसे महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, उनके साथ डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी रहे। और भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने भी बहुत बहुत बड़ा काम किया, बुद्ध शासन का बहुत बड़ा काम किया। सारा जीवन उन्होंने बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। बहुत विद्वान होते हुए भी डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी 7-8 भाषा जानते थे। और बाबा साहब के अंग्रेजी ग्रंथ का उन्होंने अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया, पंजाबी में अनुवाद किया। और उस समय उन दिनों 1935, 40, 50 के उन दौरान वो देश विदेश में घूमे और बहुत एक विद्वत्ता उन्होंने हासिल की। तो हमेशा हमने साथ खोजनी चाहिए कि अच्छे गुरु हमें मिले, विद्वान गुरु हमें मिले, कि जहां से हमारा जीवन सफल हो जाए, हमें कुछ प्रेरणा मिले, कुछ अपने जीवन में हासिल करने का प्रयास करें, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। हर चीज हमें अच्छे से अच्छे लोगों से बार बार सीखनी चाहिए, लेना चाहिए। तो आदमी बहुत बड़ा बनता है, बहुत कुछ ले लेता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। तो तथागत बुद्ध ने ये गाथा कह के यही उपदेश उन्हें भिक्षुओं को, उपासक उपासिकाओं को और सभी को यही उपदेश तथागत बुद्ध ने दिया। हम भी ऐसी प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ रहे और जहां रहते वहां से कुछ अच्छी बातें, हमेशा अच्छी बातें सीखने का प्रयास करें। इसी में मंगल है सबका। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथिर।